हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल की लेटेस्ट अपडेट पे, जहां आपको मिलेगा बल्क डील की खबर और Q1 के जो शानदार रिटर्न आए हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही में जो इसने हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्या क्या अचीवमेंट की है तो वो भी हम इसमें जानने वाले हैं, और साथ ही में टेक्निकल चार्ट पे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इनकी जो अपडेट आई है बल्क डील की उस पर डाल लेते हैं। आज के दिन मतलब 22 अगस्त 2025 को एमडी सुनीता रेड्डी ने अपनी 1.3% हिस्सेदारी यहाँ पे बेच दी है, और लगभग 1489 करोड़ रुपए की ये शेयर थे और बल्क डील के जरिए ये बेची गई है। शेयर की जो कीमत थी वो 7850 पर शेयर की थी, जो पिछले दिन के भाव से लगभग 1% कम थी। इस बल्क डील के बाद जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 29.3% से घटकर सिर्फ 28% रह गई है। यहीं पे कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर पे बात करें तो कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट काफ़ी शानदार दिए थे, जिसमें कंपनी की जो पैट है ईयर ऑन ईयर बेस से 42% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। अब की बार जो पैट आया था वो 433 करोड़ का आया था, वहीं पे पिछले साल ये 305 करोड़ था। साथ ही में इनकी रिवेन्यू में भी 15% की हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, जिससे कि भाई इनके जो क्वार्टरली नंबर है वो अच्छे आए थे। अगर बात करें कंपनी की जो भाई बिजनेस है उसमें इनकी जो ऑफलाइन फार्मेसी है और डिजिटल फार्मेसी है उसमें 19% की बढ़त देखने को मिली थी। कंपनी ने इस यूनिट को अलग करके स्पिन ऑफ कर अलग सूची में रखा गया है, जो कि 18 से 12 महीने में पूरा करने का भाई ये इनका टारगेट है। अब बात करते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस था उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया, जो कि है 7641 का। उससे पहले मैं एक बार लॉन्ग टर्म का आपको बता देती हूँ वीकली चार्ट ओपन करके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ब्रेकआउट अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ तो दिया है, बट अगर कल मतलब नेक्स्ट वीक में अगर रेड कैंडल यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आएगा। इवनिंग स्टार का मतलब होता है भाई गिरावट की संभावना हो जाएगी। अगर ये 76 से 141 पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाता है तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म में फोकस कर सकते हो। यहाँ पे फिर ब्रेकआउट के बाद जितना ये एरिया है उतना ही ये फिर अपसाइड भी जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो ये हमारी फॉर्म है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म है। अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि कहाँ तक ये जा सकता है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एरो के अकॉर्डिंग हम समझने वाले हैं इस टारगेट से, और इसके ब्रेकआउट के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा करीब करीब यहाँ पे 9213 तक जा सकता है अगर भाई कंफर्मेशन देता है। ये है लॉन्ग टर्म का व्यू। अब बात करते हैं वन डे कैंडल चार्ट ओपन करके शॉर्ट टर्म का व्यू। यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन मार्केट रीटेस्ट के लिए आ सकती है। वही सेम बात है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये सपोर्ट लेगी। अगर इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर समझ लेना भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी कैसे जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अपसाइड जा रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई डाउन साइड आ सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता ही दिए हैं कि भी सपोर्ट रहेगा 7641 का। इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर सेकंड सपोर्ट रहेगा हमारा करीब करीब 7130 का। अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो फिर ये भाई लोअर हाई बनाती हुई डाउन साइड काफ़ी नीचे तक आ सकती है। अब अगर हम ओवरऑल देखें अपडेट वगैरह को मिला के, तो भाई अपडेट बल्क डील के जरिए इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम हुई है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो। सेकंड, अगर क्वार्टरली नंबर भी देखें तो भाई काफ़ी अच्छे शानदार आए हैं। अगर हम कंपनी के भाई बिजनेस को देखें तो भाई बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। ओवरऑल भाई देखो टेंशन की बात नहीं है, बट अब ये लेवल ऐसा है यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिकॉज ये अगर कंफर्मेशन दे देता है तो फिर आप बाइंग साइड जा सकते हो। अदरवाइज अब भी पेशेंस बना के रखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। बाकी आपका क्या कहना है
इस के बारे में अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताना, और क्या कुछ आपकी एनालिसिस आपको बता रही है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ खुद की एनालिसिस जरूर करें।